पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर जुल्म दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अत्याचार का आलम यह है कि जो लोग पाकिस्तान से वीजा पर, धार्मिक वीजा पर भारत आए हुए हैं, अब वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी से ही उम्मीद है। यहां तक कि उनका यह भी कहना है कि अब वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। ऐसे ही लोगों का दर्द सुना है रिपब्लिक भारत ने। दिखाते हैं आपको राजस्थान के जोधपुर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म जारी। भारत आए हिंदुओं ने बताया सच। हिंदू महिलाओं पर होती है बुरी नजर। छिपकर करना होता है पूजा पाठ। पाकिस्तान को भले ही 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वहां रह रहे हिंदुओं के लिए अब तक कुछ नहीं बदला। दिन ब दिन वहां के हिंदुओं की हालत और दयनीय होती जा रही है। सबसे ज्यादा मार वहां की महिलाओं पर पड़ी है, जिन्हें आए दिन मुसलमान घर से जबरन उठाकर ले जाते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। इसकी खबरें तो अक्सर सामने आती हैं, लेकिन ये प्रताड़ना कैसी और कितनी भयावह है, ये कम ही सामने आ पाता है। रिपब्लिक भारत की टीम ने पाकिस्तान से धार्मिक वीजा पर भारत आए पाक हिंदुओं से बातचीत की और उनसे जाना कि वहां कैसे हालातों में जीवन गुजारना होता है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर पाकिस्तान की प्रताड़ना इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान के हिंदू अब भारत आते हैं, धार्मिक वीजा पर आते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा पर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान जाने से इनकार कर देते हैं। इसी तरीके के हालातों में भारत में रहने वाले ये पाक विस्थापितों के घर हैं। मैं जहां पर हूं वहां अभी हाल ही में जो पाकिस्तान से आए हिंदू हैं, वो आप उनकी बस्तियां जो है वो देख सकते हैं। ये यहाँ इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में इनकी आबरू रोजाना लूटी जा रही थी। यहाँ हिंदुस्तान में उनको इज्जत मिल रही है, यहाँ रोटी मिल रही है। ये तमाम वो महिलाएं हैं जिनको पाकिस्तान में सरे राह उठा लिया जाता था, हर चौराहे पे इज्जत लूट ली जाती थी और छोटी बच्चियों को तो लगातार धर्मांतरण से लेकर के उनकी इज्जत से खिलवाड़ इस तरीके से होता था जैसे कि कोई मदारी खेल दिखा रहा हो। पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार का आलम यह है कि वीजा खत्म होने के बाद भी अब ये भारत से जाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। आप वापस पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते? सुविधा नहीं है, हमारे बच्चे की सुविधा नहीं है, पढ़ाने की सुविधा नहीं है, कोई चीज की सुविधा नहीं है उधर। अब वापस नहीं जाना चाहते? नहीं, वापस नहीं जाना चाहते, इधर रहेंगे। उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि हम इधर मरेंगे, इधर रहेंगे, बस इधर ही मरेंगे। हाँ। इधर ही जिएंगे। इधर जिएंगे। उम्मीद भारत से है। हाँ, उम्मीद भारत से है। पाकिस्तान से हिंदुओं का कहना है कि सबसे ज्यादा दुर्गति वहां रहने वाली महिलाओं की हो रही है। आए दिन मुसलमान वहां लड़कियों को छेड़ते हैं, स्कूल नहीं जाने देते, दिन के उजालों में बेटियों की इज्जत चौराहे पर नीलाम कर दी जाती है। अगर घर की बेटियों को बचाने के लिए कोई आवाज उठाता है तो उसे दर्दनाक मौत मिलती है। यही नहीं, इन महिलाओं ने पाकिस्तान में हुए जुर्म की वो दास्तां सुनाई है जिसको सोचकर और सुनकर रूह कांप जाए। पाकिस्तान धोखाता हमारी बेटियों के स्कूल नहीं जाना देता है, जाती हुए तो छेड़ता है मुसलमान, इसलिए छोड़ आया है। ज्यादा बोलते हैं तो हमारा मारता है हमको, हम लोगों को सारे के। बहुत दिक्कत थी वहाँ, बच्चे पढ़ना चाहते थे तो पढ़ाते नहीं थे, वापस आते थे बेचारे, इसलिए हम नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे। बहुत तमीज करते थे, छेड़ते थे। हाँ, छोकरी पढ़ना चाहती थी, पढ़ाए नहीं, लड़कियों को उठा ले जाते थे। इज्जत मरे जे रात न आवा तो न को डर लागे कोई नो। अच्छा। वही तो माना दी हाथ में तो वही तो हमारे डर लागे करियो बीदी जोरी खाने। अच्छा। लड़कियों को ले जाते थे। हाँ। पाकिस्तान में पूरी जिंदगी बिता चुके लोगों का कहना है कि उनके साथ अब अत्याचार पहले के मुकाबले और बढ़ गए हैं। हालात ये हो चुके हैं कि अब घर से बाहर निकले तो जिंदगी बचेगी या नहीं, इसका कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान में रहने की तुलना वो मौत से खेलना जैसा बताते हैं। आतंकवादी है और धर्मांतर कराते हैं, हिंदुओं का जोरी मुसलमान करा देते हैं और जो लड़कियां हैं, बच्चियां, उनको उठा के लेके जाते हैं
और जो हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़े अकेला तो उनको अपहरण कर ले जाते हैं। वो पता ही नहीं होता कि भाई वो शाम को लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान में पूजा पाठ करने पर भी पाबंदी है। लोग छिपकर पूजा पाठ करते हैं। आए दिन उनके मंदिरों को मुसलमान निशाना बनाते और उसे तोड़ देते हैं। पाकिस्तान में रहने के लिए शर्त ये रखी जाती है कि यहाँ जिंदा रहना है तो हमारे हिसाब से जीना होगा। लोगों ने स्कूलों में भी बच्चों को कलमा पढ़ाने की बात कही। हिंदू बोलते हैं ना तो पहले नीचे बैठाते हैं। अच्छा। हाँ, और जो मौलवी हाथ नहीं देते हैं किसी को भी। हाँ। हिंदू को हाथ नहीं देते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं। मौला कहते हैं उनको काफर। उनको बर्तन नहीं देते हैं। होटल में बर्तन नहीं देते हैं बिल्कुल। में उनका बर्तन अलग रखे हुए, ऊपर बोले धो और खाओ। पढ़ाई जो करते हैं बच्चे पहले दर्जे से लेके कॉलेज तक अंदर जो है वो कलमा पढ़ाते हैं और उनका जो है कुरान पढ़ाते हैं। इज्जत से जोधपुर में रह रहे बुजुर्गों का कहना है कि जिंदगी बीत गई लेकिन पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिली। यहाँ अभी भले ही नागरिकता ना मिली हो, कम से कम लोग इज्जत से बात तो करते हैं। इसके लिए इन लोगों ने मोदी सरकार का धन्यवाद जताया। इनका कहना है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार अब इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि भारत में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर राम मंदिर का फैसला आने के बाद तोड़े गए हैं और उसी के बाद हम पर सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ चुके हैं। मजबूरन अब हमें भारत का रुख करना पड़ रहा है। देश छोड़ना बहुत बुरा लगता है क्योंकि हमारा देखो कि वो हमारी दादी है, ये हमारी माँ है, ठीक है ना। तो हमारी मजबूरी में हमने छोड़ के यहाँ आए हैं और अभी तो अब बस यही गवर्नमेंट को अर्ज करते हैं और धन्यवाद बोलते हैं जो हमारे को जगह दे बैठने के लिए। और वापस हम बिल्कुल वापस जाने के नहीं चाहते, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल तय कर लिया है कि वापस नहीं जाएंगे, बस यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। पाकिस्तान में 95% मुस्लिम हैं और शेष 5% अन्य समुदाय। इनमें सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू है, लेकिन कुल जनसंख्या में उसकी भागीदारी लगभग 1.5% बची है। भारत आए इन लोगों ने पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार की कलई खोलकर रख दी है। ऐसे में फख्र होता है भारत पर कि भारत न सिर्फ भारतीय अल्पसंख्यकों का अपना है बल्कि वो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए भी बाहें फैलाए हैं। इन शरणार्थियों की आपबीती सुनने के बाद भारत के मुसलमान तो खुद को फख्र से भारतीय कहेंगे, लेकिन इन शरणार्थियों को फख्र करने के लिए पाकिस्तान ने शायद कुछ भी नहीं दिया। किस तरीके के हालात पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार किस कदर किया जाता है। दिन के उजालों में बेटियां जो है उनको उठा लिया जाता है, उनकी इज्जत नीलाम कर दी जाती है। चौराहे पर आबरू उनकी लूटी जाती है। मंदिर में पूजा पाठ अगर वो करने जाते हैं तो मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। हालात ये हैं कि अब छुप करके पूजा पाकिस्तान में करनी पड़ रही है। सुनने वाला कोई नहीं है। अब बचाने के नाम पर सिर्फ भगवान का भरोसा है और यही कारण है कि अब पाकिस्तान से भारत में आने के बाद इनका रुख पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल नहीं होता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जोधपुर से अमरदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदीप, हमने सुना किस तरीके से लोगों ने अपने ऊपर आप बीती बताई है, लेकिन धार्मिक वीजा पर तो अभी भारत आ गए हैं, वापस जाने को पाकिस्तान तैयार नहीं है। क्या कुछ चाहते हैं, किस तरह की मदद अब आगे चाहते हैं, क्योंकि नागरिकता कैसे मिलेगी इसको लेकर क्या मौजूदा स्थिति दिख रही है? पीएम मोदी का आभार तो इन लोगों ने जता दिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान की प्रताड़ना झेलने के बाद, उस दंश को झेलने के बाद ये यहाँ भारत में आए हैं। धार्मिक वीजा के आधार पर भारत में आए हैं, लेकिन अब जाने का मन उनका नहीं है कि वो पाकिस्तान लौटें। उनका कहना यह है कि मरेंगे तो कम से कम इज्जत की मौत हिंदुस्तान में मर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो तिल तिल करके रोजाना मरना पड़ता है, हर मिनट मरना पड़ता है। मेरे साथ में पाक से आए वो हिंदू हैं जो हाल ही में भारत आए हैं। कोई 2 महीने पहले आया, कोई 10 दिन पहले आया, कोई 20 दिन पहले आया, कोई 4 महीने पहले आए। ये तमाम लोग जो हैं खजूर की झाड़ियां जो हैं, तस्वीर पहले मैं दिखाऊंगा, ये खजूर की जो झाड़ियां हैं इनसे अपनी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। इनका कहना यह है कम से कम सुकून और शांति के बीच भारत में रह रहे हैं। यहाँ के लोग इज्जत से बात करते हैं, यहाँ के लोग जो हमारी महिलाएं हैं उनको गलत नजरों से नहीं देखते हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम है? राम सिंह नाम है मेरा। राम सिंह, क्यों छोड़ा पाकिस्तान, वजह क्या रही? पाकिस्तान छोड़ने की वजह ये रही कि वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम के एक तनाव होता है। हाँ। और वो तो हमें बोलते कि भाई तुम काफिर हो, तो हम हिंदुस्तान के एजेंट हो। हाँ। और उसी हिसाब से हर वक्त वो हमारी जैसे तोहिनामी बातें करते थे। और ये जो देश है, हमारे जो दादा जहाँ से गए थे तो हमारा अपना देश भी है, उसी वजह से हमें आना पड़ा यहाँ
और यहाँ हम अपनी अब इधर वापस नहीं जाना चाहते? बिल्कुल नहीं जाना चाहते, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। हम जहाँ इधर से रहते हैं, अब रोजी रोटी हमें मिलती है, वहाँ तो अभी क्या क्या जुल्म होते थे? वहाँ जुल्म तो धर्मांतरण का होता था। लड़की हमारी जो बच्चियां हैं उसको उठा के लेके जाते तो वो कोई आज तक बच्ची वापस नहीं मिली है, क्योंकि कोर्ट भी उनकी है। फिर वो उनके जो मुला लोग सारे जमात इकट्ठी हो जाती है और वो सारा कुछ उसके बाद धर्मांतरण दोहरी जो वहाँ करने देते थे? हाँ, पूजा पाठ पे भी पाबंदी लगी हुई है, कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं करने देते वो ऐसे जी। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? किशन। अच्छा, पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाना चाहते अब आप? नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। नहीं तो क्यों नहीं जाना चाहते? वजह क्या है, कारण क्या है? वजह वो इधर हमारा इधर सस्ता है, उधर महंगाई बहुत है। अच्छा हाँ। अच्छा, जुल्म क्या होते थे वहाँ? जुल्म वो होता है, बस उधर बहुत मन तंग करते हैं। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? शगन। अच्छा, तो वहाँ क्या जुल्म साहब, आप वापस पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते? बस अपना देश है इधर, उधर तो अपना देश तो है नहीं। उस वजह से अपना देश में आ गए। वो अपना देश है, वो अपना देश नहीं था उस वजह से। हाँ। तो जुल्म क्या होते थे वहाँ पे? वहाँ पे किस तरीके की प्रताड़ना झेलने को मिलती थी? प्रताड़ना तो ये से होती रहती है दूसरों के देश में, तो तुम्हारे को पता है कि मानो। अच्छा, उन्होंने कभी भी आपको अपना नहीं समझा? नहीं, कभी नहीं। कितनी उम्र बिता के आए आप वहाँ पाकिस्तान में? 60 के करीब है। 60 साल। आप सोच सकते हैं कि 60 साल जिस देश में बिता दिए हूं, उस देश में इनको इज्जत नसीब नहीं हुई। जिस देश में 60 साल रह करके वहां अपना घर बार बना करके, वहां अपनी प्रॉपर्टियों को छोड़ करके धार्मिक वीजा के नाम पर यहां भारत आकर के गुजर बसर करने वाले ये वो लोग हैं। ये दर्द, ये दुख, ये आपबीती सब समझ में आती है, सब देखी है, इन्होंने ये सब कुछ महसूस किया है, लेकिन असलियत यही है पाकिस्तान की। और अब ऐसे में पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं, क्या किसी तरीके से कोई लिखित जो सूचना है वो यहाँ के लोगों को दी गई है, यहाँ के जो अधिकारी उनको दी गई है कि ये जो लोग हैं वो यहीं रहना चाहते हैं, यहीं बसना चाहते हैं, ऐसी कोई जानकारी? कर लेता हूं। देखिए, आपको उम्मीद किससे, हिंदुस्तान में किससे उम्मीद है? हमें हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी साहब से उम्मीद है, और हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उनसे हमें उम्मीद है। और हमारे बहुत लोग सिंध से, पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि हमें रहने के लिए ज़मीन दी जाए। वो कच्ची झूपड़ियाँ बना के भी बैठेंगे, लेकिन कहाँ बैठे गरीब, क्योंकि वहाँ तो कोई जो बाढ़ आई थी तो फसल सारी तबाह हो गई, एक महंगाई ने मार दिया, तो वो बेचारे कैसे अपनी इज्जत बचा के यहाँ आ रहे हैं? उनके पास और कोई पैसा नहीं है इतना ज़्यादा वो अपना प्लाट खरीद सके। तो ये भी हमारी मांग है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ये मांग हमारी पूरी करे। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी ये सपना साकार कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें उम्मीद है नरेंद्र मोदी साहब से। और हम ये भी मांग करते हैं कि जो सीए का बिल पास किया है उस पे भी हम बिल्कुल अमरदीप, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर जिक्र हुआ, और हमने सुना कि किस तरीके से इन लोगों के ऊपर कितनी प्रताड़ना रही, कैसे इन लोगों ने इतनी बर्बरता झेली है। बहुत शुक्रिया अमरदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।